ज़िंदगी में रोल मॉडल्स का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बहुत सारे फैसले उनसे मुतासिर होकर लेते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, उनसे मशवरे मांगते हैं या उनकी कोई बात याद रखते हैं। जब हम एक बच्चे से पूछते हैं कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो उसको तो मालूम नहीं है आज से 20 साल के बाद कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें स्कोप ज़्यादा होगा, कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जो उसको ज़्यादा पैसे कमा के देगा और कौन सा काम करने से उसको ज़्यादा इज्जत मिलेगी। वो ये सब नहीं जानता। वो देखता है अपनी फैमिली में, इर्द-गिर्द माहौल में देखता है कि उसको जो बंदा अच्छा लगता है, जो उसको अच्छा लगता है या जिसकी ज़्यादा इज़्ज़त है, लोग उसको सक्सेसफुल मानते हैं, पैसा है ज़्यादा उसके पास, वो उसका नाम ले लेता है। क्या ये बेहतर हो कि उस एक बच्चे की रहनुमाई के लिए हम उस आदमी की सारी ज़िंदगी उसके सामने रख दें ताकि उसको कभी कोई फ़ैसला लेने में मुश्किल पेश नहीं आएगी और ना ही वो कभी कोई फ़ैसला लेके पछताएगा, ना ही वो बिना किसी मंज़िल के तयन के बारी-बारी डिग्रियाँ इकट्ठी करेगा और ना ही कभी ना पलटने वाला वक़्त वो ज़ाया करेगा। नर्सिंग फील्ड में एक सबसे बड़ा इशू टर्नओवर है। आज इसके ऊपर बात करते हैं। ये एक वर्ल्ड वाइड इशू है। मैं सिर्फ बात करूंगा अपनी कंट्री से रिलेटेड। वो क्या ऐसे पर्टिकुलर रीजंस हैं, स्पेसिफिक कॉजेज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं लोगों को जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ आते ही नहीं है। आते हैं तो छोड़ देते हैं। पहले तो कोई बंदा भी इस फील्ड को अपनी मर्जी से चूज नहीं करता। हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है। कोई एमकैट में फेल होके आता है तो किसी के पास मेडिकल कॉलेज की एडमिशन की फीस नहीं होती। किसी की फैमिली को ये प्रोफेशन पसंद नहीं है तो कोई बार बार भी मेहनत करके रह जाता है। उसमें से भी बहुत सारे लोग पहले, दूसरे या तीसरे महीने में छोड़ के चले जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि हमारी क्लास में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फिजियोथेरेपी की तरफ चले गए थे। कुछ लोगों ने छोड़ दिया था और कुछ लोग दोबारा से एमकैट करना चाहते थे और दोबारा से वो डॉक्टर बनना चाहते थे। शायद उन लोगों को अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखवाना ज़्यादा अच्छा लगता है और नर्स बहुत बुरा। ऐसा क्यों है कि कोई एक बच्चा कभी नर्स बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं करता? और ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग अस्पताल में तो एज ए नर्स काम कर रहे होते हैं लेकिन अपने घर में उनको डॉक्टर कहलवाना ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या ऐसा नहीं है कि ये लोग शायद डिग्री और जॉब लेने के बाद भी इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करते? क्या इस आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनकी अपनी लाइफ, इस प्रोफेशन और हेल्थ केयर क्वालिटी पे नहीं पड़ता? हम देखते हैं कि जब एक आदमी अपने सारे बच्चों को डॉक्टर्स बना लेता है तो वो कितना खुश होता है, कितना प्राउड फील करता है। और एक नर्स के सारे बच्चे डॉक्टर्स बन जाते हैं, एक सर्जन की सारी बेटियां डॉक्टर्स बन जाती हैं, सारी सर्जन्स बन जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बनना, मौलिज बनना या सर्जन बनना गलत बात है, लेकिन क्या हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की नहीं मान रहे? क्या हम वो प्रोफेशंस नहीं चूज़ कर रहे जो जिसमें सिर्फ सोसाइटी उनको इज्जत देती है और किसी और प्रोफेशन को हम चूज़ ही नहीं करते सिर्फ इसलिए कि आने वाले टाइम में इसमें पैसा नहीं होगा, आने वाले टाइम में इसमें इज्जत नहीं होगी? क्या उस नर्स के सारे बच्चों में से किसी एक ने भी अपने मदर के प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, या उस नर्स ने ही कभी अपने प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी तो उसने अपने सारे बच्चों को वो बनाना चाहा जो वो बनना चाहती थी? तो क्या ये प्रोफेशन जो है हमने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए रखा हुआ है जो फेल हो जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाने से फेल हो जाते हैं, डेंटिस्ट बनने से फेल हो जाते हैं या फिजियोथेरेपी से फेल हो जाते हैं? ये हम सिर्फ फेल हो जाने वालों के लिए या रह जाने वालों के लिए रखा हुआ है या उन लोगों के लिए रखा हुआ है जो बाकी भी काम कर रहे हैं? मैंने अपनी क्लास में कभी नहीं देखा कि हमारी क्लास वालों में कोई ऐसा हो बंदा जिसके फादर आर्मी में है, जिसके फादर जो है वो सेक्रेटरीट में कुछ लगे हुए हैं या जिसके फादर जो हैं वो कोई पॉलिटिशियन है। मैंने नहीं कभी किसी को देखा। क्या हमने ये फील्ड जो है सिर्फ उन लोगों के लिए रखी हुई है जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है? और फिर ये जब दोनों क्लासेस जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं तो इनका आमना सामना होता है। एक क्लास जो है वो इतनी ज़्यादा प्रिविलेज्ड है और दूसरी क्लास है वो टोटली अनप्रिविलेज्ड है। इतना ज़्यादा फ़र्क है दोनों में, दोनों की अपब्रिंगिंग में और दोनों की क्लासेस के अंदर और दोनों की प्रोफेशंस के अंदर, उनसे रिलेटेड जो उनको प्रिविलेजेस मिल रही हैं। ये दोनों जब आपस में हॉस्पिटल में मिलते हैं तो फिर हम इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं दे शुड मूव टुगेदर। मैं कितनी ज़्यादा रेलगाड़ियाँ चेंज करने के बाद इसमें सवार हुआ, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। मैं और मेरा एक दोस्त इस्लामाबाद में एक बड़े प्राइवेट कॉलेज में 4 से 5 घंटे के सफ़र के बाद पहुँचे और वहाँ एक और दोस्त से मिलने के लिए। मैंने सोचा कि इस गाड़ी में बैठने से पहले पता हो कि ये गाड़ी जो है वो मंजिल तक जाने के लिए आखिरी है, तो चलो किसी से तफसील में पूछ लेते हैं इस प्रोफेशन के बारे में। तो ये आदमी जिससे हम मिलने के लिए आए थे, ये उस वक़्त का अपने कॉलेज का टॉपर रहा था।
तो मैंने सोचा यार इससे बेटर बंदा तो कोई भी नहीं होगा जो हमें इनकरेज कर सके और इस फील्ड से रिलेटेड जो है ना वो तफसील से बता सके। ये आदमी ऑलमोस्ट हमें 1 घंटे के सर्च के बाद मिला, एक बेंच के ऊपर सोया हुआ। तो मेरे दोस्त ने आने की वजह बताई, तारुफ कराया, तो उसने हमारे सामने इस प्रोफेशन की एक गंदी इमेज रख दी। उसने कहा कि नर्सिंग एक नौकरों वाला प्रोफेशन है जिसमें पेशेंट की हाइजीन केयर करने के पैसे मिलते हैं, और उसने सख्ती से हमको मना किया कि आप कभी भी ये प्रोफेशन चूज़ ना करना। अब ये पाकिस्तान में एक बड़े प्राइवेट कॉलेज के टॉपर की मोटिवेशन का लेवल था कि वो सख्ती से हमें मना कर रहा है कि आप ये चूज़ ना करना। शायद वो सच कह रहा था। अगर वो सच कह रहा था तो क्या ये सच है? उसने ज़्यादा देर तो हमसे बात नहीं की और वो काफ़ी थका हुआ था और वो क्लासेस के दौरान रेस्ट करना चाहता था। मैं और मेरा दोस्त वहाँ से अपनी सी शक्ल लेके चले गए, लेकिन इस दोस्त से मिलने से पहले मैंने एडमिशन फॉर्म जमा करा चुका था और मैंने इसके बारे में किसी और को भी नहीं बताया था। अब मरता क्या ना करता, बुझे हुए दिल के साथ एंट्री टेस्ट दे दिया और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पास कर लिया। कॉलेज शुरू हो गया। स्टडी, क्लिनिकल्स, कम्युनिटी विजिट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ये सब करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि शायद वो बंदा सही कह रहा था। इस प्रोफेशन को चूज़ करने के बाद पता चला कि ये प्रोफेशन कितना बिछड़ा हुआ है, कितनी बिछड़ी हुई ये फील्ड है। नर्सिंग कॉलेज में फर्नीचर से लेके टीचर तक हर चीज़ इनायत करदा होती है, और अगर आपका कॉलेज किसी मेडिकल कॉलेज के साथ है तो आपको इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स भी इनाम में मिलता है, बख्शिश में मिलता है। हमारे हॉस्टल में एक कहानी हर किसी ने बार बार सुनाई कि जब एक नर्स किसी पेशेंट की केयर कर रहा था तो उस पेशेंट ने कहा कि बेटा अगर आप पढ़ लेते तो आज ये करना ना पड़ता। अब सोचें कि एक बंदा 5 साल की डिग्री करने के बाद अगर उसको ये लफ्ज़ सुनने पड़ें तो क्या वो किसी को मोटिवेट करेगा इस प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए? मैं शुरू में हर किसी के अंदर एक टीचर, एक मेंटर या एक रोल मॉडल ढूंढता था। किसी डॉक्टर के अंदर, किसी हेड नर्स के अंदर, मैनेजर, डायरेक्टर, चीफ ऑफ नर्स के अंदर, ताकि व्हेन आई वुड बी इन हार्ड टाइम्स आई वुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज पीपल। लेकिन ये बदलता रहता था, कभी भी कोई ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता था। हमारा आखिरी साल था एंड वी वर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ आवर क्लास। भरी हुई क्लास थी। किसी ने क्वेश्चन किया, सर हाउ वुड यू लाइक नर्सिंग एज अ प्रोफेशन? तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया, आई रियली डोंट लाइक इट। मेडिकल फील्ड में और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यू कुड हैव चोजन समवन एल्स। उसके बाद ये उस्ताद मोहतरम भी हमारी रोल मॉडल वाली लिस्ट से निकल गए। अब जो बंदा विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉलेज ये फील्ड चूज़ करता है तो वो किसकी तरफ देखे? वो गोइंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स फ्रॉम द सोसाइटी ये प्रोफेशन किसी ना किसी तरीके से चूज़ कर लेता है, तो वो किसकी तरफ देखे? क्या वो उस दोस्त की तरफ या पेयर की तरफ देखे जिसको खुद मोटिवेशन की ज़रूरत है, या क्लिनिकल्स में जाए तो उस हेड नर्स या मैनेजर की तरफ देखे जिसको हर किसी की माननी पड़ती है एंड स्टाफ रूम के अंदर बैठ के रोती है, या वो उस टीचर की तरफ देखे जो टीचर तो किसी ना किसी तरीके से बन गया है लेकिन उसको ये प्रोफेशन पसंद ही नहीं है।